एक बार एक सत्राजित जो सूर्य का उपासक था, उस सत्राजित ने सूर्य से एक बार सूर्य उनके पास मिलने आया, तो सूर्य ने उनसे प्रसन्न होकर के उनकी बातों पर आकर्षित होकर के सूर्य ने उन्हें एक अपना मणि प्रदान किया कि यह मणि लो। और वह मणि क्या था? स्यमंतक मणि। उस स्यमंतक मणि को प्राप्त करके सत्राजित जो है जब चलने लगा तो द्वारिका में अद्भुत तेज, अद्भुत प्रकाश प्राप्त। सब लोग अचरज में पड़े। द्वारिकानाथ के दरबार में चर्चा चले कि प्रभु ऐसा लगता है जैसे द्वारिका में कोई सूर्य उपस्थित होगा। ये बड़ी अचरज की बात है। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि देखो सूर्य नहीं है, सूर्य के मणि में सूर्य की आभा की झलक है। और वो जहाँ रहेगा वहाँ दुर्भिक्ष, अकाल, भुखमरी, कोई महामारी ये सब नहीं होती है, वहाँ प्रकृति सानुकूल रहती है। सत्राजित को बुलावा भेजा और सत्राजित से कहा कि देखो भाई, प्रतिदिन ये 8 बार सोना देता है, तो इसे आप दे दोगे तो मैं इससे सबकी सेवा किया करूँगा प्रजा की। सत्राजित ने कहा भाई द्वारिकानाथ, प्रभु ये मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आपको नहीं दूंगा। द्वारिकानाथ ने समझाया भी कि इसकी सुरक्षा तो राजशाही रूप से हो सकती है, आप ये घर में रखोगे, कभी कुछ इसके कारण घटना दुर्घटना हो जाए ना, ये सब कुछ नहीं, मैं जानता हूँ, मुझे आप ही को अकल है, मुझे अकल नहीं है। बहुत लोग कई बार ऐसे कहते हैं, उसी को समझाओ कि ये मैटर तुम्हारे बस का नहीं है, तो नहीं साहब हमको अकल नहीं, आप ही को है, और वो उसमें आगे बढ़ता है। तो सत्राजित ने मणि लिया और चला। अब भगवान क्या अद्भुत लीला सजी कि उसका भाई जो प्रसेनजित है, उसने वो मणि लिया और वो प्रवेश कर गया। कहाँ? जंगल में शिकार करने। शिकार करने चला। ये कहावत है, मुर्गा के मुंह में मोती। ये कहानी कभी सुनने को नहीं मिलती, ये यही कहानी, मुर्गे के मुंह में मोती। उसको समझ है नहीं, कर बोलता है और मोती उसको मिल गया, लेकर चल पड़ा। तो उसकी चमक से एक शेर को दूर से वो देख गया और शेर ने उसे मार दिया। अब वो चमकीला पदार्थ शेर ने जो है सो धारण किया और वो चलने लगा। वो जंगल में इतना प्रकाश कर रहा था कि जामवान जी ने देखा, अरे भैया ये तो लगता है कोई अद्भुत चीज है। जामवान जी गए, उन्होंने शेर को एक थप्पड़ मारा और शेर की राधे राधे कर दी और उससे मणि ले लिया। अब मणि लेकर के गुफा में चले गए। गुफा में जाकर के अपने बच्चों को दे दिया खेल। अब वो तो इमरजेंसी लाइट का काम कर रही है भीतर, वो अंधेरा दूर हो रहा है ना, बच्चे को खेलना तो खेल हो रहा है भीतर में, उस समंदर मणि से खेल हो रहा है। इधर द्वारिका में अद्भुत लीला सजनी। द्वारिका में तो कलंक लग गया गोविंद को कि तुमने ही ऐसा किया है। चौथ का चांद का जो दर्शन है उसमें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। परिणाम स्वरूप भगवान को कलंक लग गया। अब जो कलंक लग गया, हम सभी को कहीं ना कहीं से दोष कलंक लगता रहता है, इसलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। यदि कहीं से दोष कलंक लग रहा है तो वो दूर हो जाए भगवत कृपा से। और प्रायः दोष कलंक उन्हीं को लगता है जो किसी भी सेवा में जाते हैं। चतुर लोग तो यही कहते हैं, अरे कौन पचड़े में पड़े, बड़ी दोषपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा गाली कौन खाता है? जो लड़का लड़की की शादी कराता है। 3-4 साल बाद लड़के लड़की रहने लगते हैं, लेकिन वर और वधू दोनों माथा पीटते हैं, न जाने किस जन्म की दुश्मनी इसने करी कि मेरा ब्याह इनके साथ। ये बेचारा जो मीडिएटर होता है उसको लड़का भी गाली देता रहता है और लड़की भी गाली देती रहती है कि इसका कभी कभी तो ऐसा कहते हैं इसका बिल्कुल भला नहीं होगा जो इसने मेरे माथे पर ऐसा दे दिया। ये बड़ी अचरज की बात है। और इतने श्राप को वो स्वीकार करता हुआ भी वह जानता है कि कन्या लक्ष्मी है, लक्ष्मी के विवाह कराने का क्या फल है, ये श्राप आप सब कूड़े में चले जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब भी यजन में, सेवा में, धर्म के पद पर आप चलेंगे,
जब वेद के उद्धार के लिए भगवान वराह चलने लगे तो हिरण्याक्ष पीछे से कहता, अरे कायर, अरे चोर, अरे लंपट, पता नहीं क्या 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 बैठा। उस समय कानों को बंद किया, हाजी हाजी करते हुए कीजिए अपना काम। कानों को बंद किया, भगवान ने पहले वेद का उद्धार किया, धर्म का उद्धार किया और फिर जाकर के हिसाब किताब किया। कह रही बातों में उलझेंगे तो उलझते रह जाएंगे। कार्य को देखें, उद्देश्य को देखें। जब तक स्वत्व का एक मणि अपनी पहचान नहीं खोएगी तब तक माला का निर्माण नहीं हो सकता। हर मणि को अपनी पहचान खोनी पड़ती है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी महत्ता क्या होती है? यदि एक माला भी आप ओवरलैप कर जाते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं, तो आपका पूरा का पूरा माला का जप व्यर्थ चला, उसकी गिनती नहीं बनी, है कि नहीं? और बीच में एक ऐसी मणि होती है जो सुमेरु कहते हैं। वो तो ऐसा समझिए कि वो किसी काम की ही नहीं, लेकिन यदि आपने उसका उल्लंघन कर दिया तो आपकी माला अधूरी होगी। बड़ा सुंदर एक जगह एक माला बेचने वाले से माला की फिलॉसफी समझने को मिली और उसने कहा, महाराज जी बड़े वैष्णव और तुलसी से छिल छिल के बनाते थे, तो उनका दुकान जाकर काफी फैल गया। पहले टीम में काम कराते थे, माथे पर यदि आपको तिलक होगी तो आपको सही तुलसी देंगे, बिना तिलक के जाएंगे तो आपको तो फैशनेबल तुलसी चाहिए, और फिर तुलसी फैशनेबल नहीं होती, तुलसी शुद्ध होती है। प्राकृतिक तुलसी देखने में थोड़ी सी रुखड़ी होती है और आर्टिफिशियल बहुत ही जितना चमकेगा, इतना पॉलिश लगेगा कि लगेगा यही लेने में बढ़िया है, फोटो अच्छा है। ये प्रैक्टिकल बात है। तो वो हम लोग कई बार दुकान में देखते हैं, उधर नहीं ये वो दिखाता भी यदि असली, वो नकली की ओर यूं ले जाता है, बोले ले जाओ भैया, मेरा क्या है। वो कहता है, महाराज जी मैं तो वैष्णवों का तिलक माथे पर जब सीखता हूँ तो उन्हें तो कई बार कहता हूँ जो प्यार से, भैया आप तो यही ले जाओ, लेकिन वो कई बार ऐसे, भैया मुझे वही ले जाओ, क्या करना, मुझे तो सब देखना है, रोड़ा कंकड़ पत्थर सब देखना। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो तुलसी की माला मैं बनाता हूँ या बनवाता हूँ, उसने मुझे फिलॉसफी दी कि ये माला क्या है। इस माला के जो ये अलग अलग दाने हैं ना, ये अलग अलग गोपियां हैं, और ये सुमेरु है वो कौन है? तो ये श्री राधिका रानी है, जो तुम्हारी पकड़ में नहीं है, लेकिन यदि उनकी महिमा को उल्लंघन कर दोगे तो सारी गोपियां तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएंगी। यद्यपि गोदा जी के साथ कई सखियां जा रही रघुनाथ भगवान से मिलने के लिए, लेकिन गोदा भगवती को भूल रहे हैं, तो सारी सखियों से वार्तालाप घर तो हो जाती है, फिर तो वही घर वाली बात है, उसको क्यों जगाया, उसको क्यों बजाया, ये चूड़ी क्यों पहनी, ये टिकली क्यों पहनी, या भूषण श्रृंगार घी और पता नहीं क्या क्या 30 दिन के 30 घटनाएं हैं। लेकिन भगवती गोदा जो मूल आचार्य है वो दिखता नहीं है। आपके गुरु का भी कर्तव्य आपको दिखता नहीं है, वो कौन रहता है? आपके घर में गुरु बैठे नहीं, बैठे नहीं, गुरु जी बैठ करके रोज कहते ऐसा करो, ऐसा नहीं करते, लेकिन उनकी महिमा को ध्यान करके अलग अलग धर्म की मणिता को आप करेंगे और आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन जो सुमेरु है वो नहीं करेंगे। वह करते हुए यदि आप अनेकानेक धर्मों को करेंगे तो एक माला तैयार होगा, जो माला गोविंद के श्री चरणों में आप समर्पित करेंगे और भगवान उस बंधे हुए माला को स्वीकार। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की तो मणियां खेल रहे। इधर कलंक लग गया साहब। अब उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान को उपक्रम करना पड़ा। बाबूजी को लिया, सेना लिया, टुकड़ी छोटी सी, चल पड़े जंगल में। खोज करते करते देखा तो प्रसेनजीत मारा हुआ, लेकिन प्रसेनजीत के मरे हुए पर यही तो सत्यराजीत ने कलंक लगाया है कि जरूर द्वारिकानाथ भगवान ने प्रसेनजीत से वो छीना है, चाहे जो करना पड़ा, सामर्थ्यवान है, राजा है, कुछ भी कर सकते हैं। समर्थ को नहीं दोष को सहे, लेकिन इनको दोष लगा। भगवान को सारी ब्रजमंडल चोर ही कहती है, कोई माखन चोर, कोई चित चोर। अच्छा, राम जी को कहीं चोर कहा गया? कहा गया, रामायण की घर में पड़ी है।
मिथिला में जब राम जी दर्शन किए हैं तो विश्व विलोचन चोर बाबा तुलसी बाग थोड़ी देर के लिए रसिक रूप में आए हैं, क्योंकि कोबर की जो लीला है उसमें प्रवेश कौन कर सकता है? जो श्री किशोरी जी के निकटत्व को प्राप्त कर सके, सखी भाव को प्राप्त कर सके, वही उस कक्ष में प्रवेश कर सकता है जिसमें वर वधू रहते हैं और बाकी वधू की सहेलियां रहती हैं। उस भाव पे पहुंचना आवश्यक है, अन्यथा जो रूखे सूखे होते हैं उनको तो देवियां कहती अरे तुम्हारे काम की जन तुम तो उधर ही रहो, रस के भाव को जानिए। उस जगह पर बाबा तुलसी की विवशता हो गई उनसे संबंधित कुछ बात कहने की, अन्यथा वो विवाह के कोबर की विशेष कोई चर्चा कर ही नहीं सकते थे। वहां उन्होंने सखी भाव को स्वीकार किया और वहां एक शब्द लिख दिया जिससे वो इशारा कर रहे हैं वही अपने भगवान को चोर कहता है, लेकिन नहीं, अपने बहनों को बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जाता है। बहनों को चुपचाप सुनना होता है। थाली गाली और साली तीनों का संगम जहाँ मिले वहीं पर आनंद है। और भोजन तो भैया रेस्टोरेंट में मिल जाता है, वेटर वहाँ सर्व करता है, लेकिन यह जो पारिवारिक सुख रहा, इस पारिवारिक सुख का आनंद अब तो कई बार कुछ बातें कहते तो जीवन भर के लिए बैर ही हो जाता है, बैर हो जाता है हाथ से रस। तो अब ये रस समाप्त हो रहे हैं। वहां पर बाबा तुलसी ने लिख दिया विश्व विलोचन चोर, लेकिन राम जी को अच्छा लगा। ठाकुर जी को भी चित चोर कहा, माखन चोर कहा, दूध चोर, दही चोर, ये चोर वो चोर, पूरा चौराग्र गण्यम शरणम प्रबंध, कितने बड़े चोर हैं सो देख लीजिए। चौराग्र गण्यम शब्द कर दिया गया है, लेकिन गोविंद को पसंद है, चोरों का सरदार है। लेकिन जब भक्त प्यार से चोर कहते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बेटा जब माँ को कहे ना कह रहे तू बूढ़ी होगी तो तुम्हारे हाथ में गंदा बनता है तो माँ को अच्छा लगता है, लेकिन बहू जब थोड़ी कहते हुए कि आप तो बूढ़ी हो गई हैं, आपसे कुछ होता जाता नहीं, खाली बोलते रहती हैं, बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहू को बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसीलिए बेटा भी बोलता है, वो बात अच्छी लगती है। हृदय से पूछिए यदि ऐसा है कि जो बात बेटा बोल रहा है वो अच्छी लग रही हो और बहू के मुख से निकल जाए तो वो बुरी लग रही हो, बहुएं बेचारी बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि अपने पति तो हृदय की बात कह रहा था, उस स्तर से भी बहू ने बोल दिया तो भैया घर में मुंह फुला, कोई ना कोई मुंह फुलाएगा। अजब की उलझन है, बहुएं करे तो क्या करें, सास करे तो क्या करें, कहीं पर मर्यादा, कहीं दिल की बात चोट लगती रहती है। ऐसे में बहू उलझती रहती है, बहुत दिनों बाद समझती है कि उसको जो कुछ कहना था वो अपने पति को जो कहे जो कहने में, बाकी समाज में उसे बहुत सोच के कहना पड़ता है। तो मेरे गोविंद को प्रेमियों ने जितना जो कहना था सब सुन लिया। आज वृंदावन में चले जाओ और कोई पंडा, कोई पुजारी, कोई ऐसे कह दे वो अपना टेढ़ी टांग मारो, तो तुम्हें किसको कह रहा है टेढ़ी टांग वाला? किसी को लंगड़ा लूला कह के देखो उसको बुरा लग जाता है, अंधा काना कह के देखो बुरा लग जाता है, लेकिन मेरे गोविंद को टेढ़ी टांग वाला, कहीं भी भगवान सीधे टांग से नहीं है। क्या भगवान सीधे टांग से नहीं है? भगवान श्याम सुंदर जहाँ भी है सव्यम पादम प्रसार्य दुर्धर्म दक्षिणम कुंचयित्वा, बायां पैर सीधा और दायां पैर वैकुंठ में भी मुड़ा हुआ है, और यहाँ कृष्ण के रूप में भी वही सूत्र, चाहे वो मुरली वादन, चाहे गोवर्धन, जिस रूप में दर्शन करो भगवान का एक पैर सीधा और एक पैर मुड़ा हुआ, तो टेढ़ी टांग वाला। अपने जब कुछ कहे ना तो उसको बुरा मत मानिए, भगवान ने बुरा नहीं माना, लेकिन जब कोई दूसरा पराया ने कह दिया कि सिमंतक मणि का चोर, अरे ये वही गोविंद था जो मुट्ठी भर फूल जब लेता तो उसके बदले मुट्ठी भर मणियां दे दिया करता, ये वही गोविंद आज एक मणि के लिए चोर बन गया। यही राजनीति है। भगवान को बुरा लगा, भगवान ने चल पड़े, प्रसेन जित मरा हुआ है आगे बढ़े, सिंह मरा हुआ देखा आगे बढ़े, जामवान के पैरों के निशान को देखते हुए भीतर प्रवेश करते हैं। जब भीतर प्रवेश करते हैं तो सबको कहा कि कलंक मेरे ऊपर लगा है, भीतर पता नहीं कौन सी शक्ति है, आप लोग यहीं रहिए।
कहते हैं 12 दिन तक सब लोग रुके और इसके बाद सभी लोग द्वारिका लौट गए। जाकर के कहा कि 12 दिनों से भगवान भीतर हैं, बाहर नहीं निकले। द्वारिका में तो मातम छा गया। मैया देवकी ने सोचा, अरे कन्हैया को कितने वर्षों बाद देखा और वो ऐसी विपदा सुननी थी। अब तो मान मनोवती करने लगी कि मेरा लाला निकल जावे, सुरक्षित आवे। और इधर गोविंद गुफा में जाते हैं, गुफा में जाकर के युद्ध होता है। जब बहुत दिनों का युद्ध होता है तब जामवान ने कहा, प्रभु सुन लो मेरी बात, थोड़ी देर के लिए विराम करो, कुछ बात कहना चाहता हूं। तुम बड़े अच्छे योद्धा हो, लेकिन मेरे मन में शंका है। ऐसा योद्धा मैंने न सतयुग में देखा, न त्रेता में, द्वापर में दिख रहा है। मैंने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन मेरी बराबरी का योद्धा कोई नहीं मिला। मैंने रामावतार में जब सभी लोग कुछ कुछ मांग रहे थे तो मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु सबको सब कुछ दिया, मुझे युद्ध का वरदान दो, मुझे कोई ऐसा योद्धा दो जिसका एक पटाखा लगे तो मुझे लगे कि किसी ने कुछ मारा है। इतना बड़ा राम रावण का संग्राम हो गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो भगवान ने कहा, वैसा योद्धा खोज के कहाँ लाऊंगा, कभी मैं ही आपसे कुछ नहीं खेलूंगा। तो द्वापर में मैं आऊंगा, आपसे लड़ूंगा, तब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो अब दो बात है, यदि तुम सामान्य पुरुष हो तो सावधान, क्योंकि अभी तक मैं बच्चा जान के खिला रहा था, अब मैं अपने डबल वेग से प्रहार करूंगा और तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। मैं राम रावण युद्ध का योद्धा हूं, जैसा युद्ध न हुआ न आगे कभी संभावित है। लेकिन यदि मेरे प्रभु आप ही वो हैं जो उस वरदान की पूर्ति करने के लिए आए, तो गोविंद सही कहता हूं, मुझे मेरे जैसा योद्धा दिख चुका है, मुझे संतुष्टि हो गई। अब और न बैर कराओ, मैं अपने प्रभु पर प्रहार करूं, ऐसा अपराध मत कराओ, अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। भगवान श्याम सुंदर तुरंत जो है अपने राम स्वरूप, राम विग्रह का दर्शन कराते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब तो मणि में दी, और मणि देने के साथ साथ क्या दिया, अपनी बेटी जामवती को दे दिया कि ले जाओ ने विवाह कराने में। जामवती का विवाह, जामवती का विवाह जो है कैसा है, जामवती का स्वरूप, भालू की बेटी कितनी सुंदर होगी, वो कहना ही क्या, भालू नहीं होगी और क्या, ऐसी स्वरूप। अब भगवान ने देखा ये तो सौतिया का हम, ये तो पटकी खाएगी। जब यात्रा करने लगे तो बीच रास्ते में कहा, सुनती हो तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी का धर्म जानती हो? तो हाँ, पति जो कहे उसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये तो जानते हैं। तो ये बात ध्यान है ना? तो हाँ ठीक है, तो एक बात सुनो, मैं जो बता रहा हूँ, पहली बात तुम्हारी परीक्षा है तो ही मैं तुमसे प्रेम करूँगा। अब भाई कौन सुने कि पति प्रेम न करे, ऐसे वाली शर्त, तो क्या शर्त है? तो शर्त ये है कि एक शर्त मान लेना, जीवन भर मैं तुमसे प्रेम करूँगा, बस एक बात मेरी मान लो। तो क्या, जब जाना तो तुम्हारे स्वागत में लोग आएंगे, जब स्वागत में आएंगे तो सब तुम्हारा चेहरा देखने को कहेंगे, तुम अपना घूंघट मत खोलना, अपने घूंघट को आप लगाए रखो, और जब तक मैं नहीं इशारा करूं तब तक घूंघट मत खोलना। मैं चुप रहूंगा, मैं मौन रहूंगा। जब मैं कहूंगा कि अरे देवी घूंघट दिखा ही दो चेहरा अपना, तभी दिखाना, उससे पहले कुछ हो जाए घूंघट मत उठाओ। इतना कर सकते, अरे कौन सी बड़ी बात है, बस अपना मुंह मत दिखाना कैसे। अब जामवती गई, अब रुक्मिणी भगवती आई आरती करने के लिए, नहीं बहू आई है, स्वागत के लिए जो भी मंगलाचरण आदि होता है वो सब किया जा रहा है, बहुत सारी बातें उनसे चर्चा की जा रही है, आरती हो रही है, खूब बढ़िया स्वागत है, वो अपना घूंघट लगाए हुए। फिर चर्चा होती है कि अपना चेहरा तो दिखाओ बहू, मैं तुम्हारी बड़ी सौदा हूँ, चेहरा तो दिखाओ। लेकिन साहब भगवान कौन है, दोनों में बात हो रही है। अरे बहन चेहरा तो दिखाओ, मैं स्वागत करने आया हूँ। ओहो,
लगता है तुम्हारे जंगल में भी नियम है मुंह दिखाई का, कोई बात नहीं, अपना एक मैं बहुमूल्य हार लिया और मुंह दिखाई में दिया साहब। ऐसे कर करके धीरे धीरे एक से एक रत्न रखे जाने लगे मुंह दिखाई के लिए, लेकिन भगवान ने कुछ इशारा नहीं किया। वो जामवती जो है सो चेहरा छिपाए छिपाए छिपाए, परिणाम ऐसा हुआ कि जब इतने सारे उपहार के रुक्मिणी का दर्शन किया, देखती क्या है स्वरूप में दिखाती है, तो उनके मन में आवेश आकर के रुक्मिणी कहती हैं, लगता है तो बहुत सुंदर ही है, तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू जितनी सुंदर भी क्यों ना हो, तेरा स्वरूप जैसा भी क्यों ना हो, घूंघट हटा दे, तेरा स्वरूप मेरे जैसा। अब ये श्राप दे दिया, मेरे जैसा स्वरूप मुझसे सुंदर ना हो। भगवान ने कहा जामवती रुक्मिणी परेशान हो, अपना चेहरा तो दिखा दो। वो भालू वाला स्वरूप जो भगवान ने देखा था सो ही देखे रह गए। जहाँ जब घूंघट उठाया गया तो रुक्मिणी के ठीक रुक्मिणी के जैसा सुंदर स्वरूप जामवती का। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। तो भगवान गोविंद ने जामवती को इस प्रकार से अपने घर में प्रतिष्ठा के साथ रखा। समय है, पहले देखा जाता था कि पुरुष कैसा है, अब विशेष करके चिंता का विषय यह हो गया है कि देखा जाता है घर में बहू कैसी है। सोच आवश्यकता बदल गई है। यह प्रश्न बता रहा है कि कहीं न कहीं यह शंका है कि जो एक डर है हर लड़के वाले के पास कि जो लड़की आएगी घर में वो कैसी होगी। 2-3 साल तो यह सोचते सोचते चला जाता है कि ऐसी आवे जो लक्ष्मी हो। हे भगवान, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, ऐसी लड़की देना जो घर को घर समझे, खेल का मैदान न समझे, व्यापार का स्थान न समझे। इस प्रकार से विनती करते हैं। यह स्थिति क्यों है? क्या यही विकास का उपहार है? यह चिंतन है कि हम कह तो रहे हैं कि वी आर गेटिंग डेवलप्ड, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर सिविलाइज्ड। क्या यही सिविलाइजेशन है? सभ्यता के विकास की जो चर्चा हम सभी कर रहे हैं, क्या चीखी बघारते समय नहीं लगता कि पहले ऐसा था अब हम ऐसे हो गए। उसका परिणाम उस जगह पर पहुंचे जब घर के भीतर देखते हैं तो स्थितियां प्रतिकूल से प्रतिकूल होती चली जा रही, होती चली जा रही। कोई ही ऐसा बेला छत मिलता है जिस छत के नीचे सभी भाई एक साथ बैठते हो और चूल्हा पे प्रेशर कुकर फेल कर जाए, बड़ा वाला हंडी तसला चढ़ता हो, ऐसा कोई घर मिलता है। अपने बचपने को याद करें, इतने बड़े हंडी तसला में चावल दाल बनना, वो घर, वो परिवार देखने को आंखें तरसती हैं कि जहाँ एक जैसा बने और सभी एक साथ मिल बैठ के खा रहे हैं। अब तो परिवार ये है कि यदि घर में 3 बच्चे हैं तो एक कहेगा आलू का पराठा दो, दूसरा कहेगा गोभी का पराठा दो, तीसरा कहेगा सादा पराठा दो। तो माँ को कंफ्यूज है कि गोभी वाला किधर से करें, आलू वाला किधर से करें और सादा वाला पराठा किधर से करें। और यदि नहीं दिया तो आप मुझे मानते नहीं। पहले का वो मक्के का रोटी और नमक तेल लगा के मिर्च को आग पे फ्राई किया और सभी बच्चे एक साथ मिल बैठ के खा गए, उसी में छीना झपटी, वो आनंद चला गया। स्वाद के पीछे हम इतने भागने को प्रस्तुत हैं कि घर के परिवार के शांति का स्वाद हम कहीं न कहीं भूल चुके हैं। ये मंदिरों में भीड़ भक्तों की भीड़ नहीं है, ये मंदिरों में बढ़ रही भीड़ यदि भक्तों की भीड़ होती, यदि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों की भीड़ होती तो घर में ऐसा नहीं होगा। ये वो भीड़ है जो घर में आग लगा चुकी है और सोच रही है कि शायद मंदिर में जाने से मन को शांति मिल जाए। शांति की खोज में दौड़ती हुई भीड़ है ये। इसने अपने घर को आग लगाया है और लगाने के बाद सोचा है शायद कोई गंगा यमुना का किनारा ऐसा मिल जाए जिस किनारे में जा करके मुझे शांति मिले। लेकिन वहां भी जाने पर वही भीड़, वही दौड़, वही ईगो प्रॉब्लम लेकर के वो जाता है। परिणाम जाता तो है मंदिर में कई बार, लेकिन उसे उस परम शांति की अनुभूति शायद ही मिले होती।
क्योंकि वहां जा करके भी बह रही यमुना की लहरों से वह कोई बात नहीं करता है, उड़ रहे ब्रज के रज से उस धाम की मिट्टी से वो बात नहीं करता। उस समय की वो मिट्टी है, उस समय की वो हवा है, उस समय की वो जल की बूंद मात्र है। वो गोवर्धन की शिलाओं में भटकता हुआ एक आवारा के तरीके से घूमता नहीं और उड़ पत्थरों से पूछता नहीं, क्यों बताओ कन्हैया ने तुम्हें कैसे धारण किया था, क्यों बताओ कन्हैया ने तुम्हें छुआ था या नहीं छुआ था। इन सब से हमारी वार्ता समाप्त होकर के हम वहां भी जाते हैं तो चकाचौंध की ही खोज करते रहते हैं। बट एक कहावत है, एवरीथिंग दैट glitters is not gold, जो हमेशा चमकता हुआ दिखाई पड़े, जरूरी नहीं कि वह चमक सोने की हो। रोल्ड गोल्ड बहुत बिक रहा है साहब, धड़ल्ले बिक रहा है, शादियों में किराए पर मिल रहे हैं। यह शांति का भी जो रोल्ड गोल्ड शांति है ना, डुप्लीकेट पीस, एक शांति वैश्यालय में मिलती है, एक शांति मदिरालय में मिलती है। उन काल्पनिक शांति के विकल्प को तलाश करके अध्यात्म की शांति एक अलग शांति है जो किसी भूखे को रोटी खिलाने के बाद प्राप्त होती है, किसी प्यासे को पानी पिलाने के बाद प्राप्त होती है। समाज में किसी कन्या के शादी में जब कुछ दिक्कत हो रही हो और उस जगह हम उसे दे देते हैं तो उसके बाद घर में होता है, अरे 2-4 हजार देना था आपने 20-30 क्यों दे दिया। तो मन में एक शांति जो देने वाला होता है वो समझाता है तुम नहीं जानती है, कोई बेटी घर की नहीं होती, बेटी समाज की होती है। यह सोचने वाला समय चला गया। अब तो भतीजी में बेटी देखने को भी लोग तैयार होते हैं, वो भी कहते हैं भाई का बेटी हो जाने कैसे है। पहले समाज की बेटी होती थी, बेटी किसी बाप के बेटे की चिंता रहती थी, लेकिन बेटी की चिंता नहीं रहती थी क्योंकि बेटी पर नजर सबकी है, बेटी समाज की है। आज हमने बेटियों को ये समझा दिया कि तुम्हारा सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारे चाचा ताऊ तो है ही नहीं, समाज किस खेत की मूल्य है, समाज का क्या वजन है। परिणाम आज हम सभी का घर एक विस्फोटक पदार्थ पर पहुंच चुका है। घर में जो भी आए, जैसा भी आए, बड़प्पन इसमें है कि उसके दोषों को छिपाए। अपने बहू से, अपने बेटे से, अपने घर की बात कीजिए। यदि आप अपने बहू की शिकायत बाहर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा है, आप एक ऐसे दीमक रूपी दोष को पाल रहे हैं जो आपके घर को नष्ट कर देगा। जिस दिन आपके बहू के कान में बाहर से आवाज आ गई कि मेरी सास ने मेरी शिकायत बाहर की है, समझ लीजिए कि यदि 100 में 5 रुपए भी यदि उसमें वजन है आपके प्रति, उस 5 का भी आपने सत्यानाश कर दिया। बहू से लड़िए, झगड़िए, बेटे से कहिए, लेकिन उस शिकायत को बाहर बताने दीजिए। जामवती कैसे है यह कृष्ण का दायित्व है। जामवती उन्हें स्वरूप को प्राप्त कर दी है। समुद्र मणि जाकर के सत्यराजित को दिया, सो सत्यराजित ने क्या किया, क्षमा मांगी और अपनी बेटी सत्यभामा को प्राप्त कराया।